दिस इज़ प्रगति। वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने सबसे पहले पढ़ा था सेंटेंस का बेसिक क्या होता है, उसके बाद हमने सेंटेंस के पार्ट्स पढ़े। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिर हमने सब्जेक्ट के भी पार्ट्स पढ़े, उसके बाद हमने प्रेडिकेट के भी पार्ट्स पढ़े। आज हम सब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो किसी भी सेंटेंस के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो पहली एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स हैं, मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मैंने अपने पहले वीडियो में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में बताया था कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए सेंटेंस की जो भी वर्ब होगी उससे पहले हम हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे या व्हाट लगाकर क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इज, तो इज क्या हो गई, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसी से पहले हम हु या व्हाट का क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हम हु का क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई पर्सन नहीं है। तो यहाँ पर हम व्हाट लगाकर क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो आंसर क्या मिलेगा, स्मोकिंग। आंसर क्या मिलेगा, स्मोकिंग। तो स्मोकिंग क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। एंड द रेस्ट पार्ट ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अ ब्लाइंड मैन लिव्स इन माई विलेज। यहाँ भी हम सबसे पहले वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब मिलती है हमें क्या, लिव्स। तो इसी वर्ब से पहले हम हु लगाकर जब क्वेश्चन करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, हु लिव्स इन माई विलेज। तो आंसर क्या मिलेगा, अ ब्लाइंड मैन। आंसर क्या मिलेगा, अ ब्लाइंड मैन। तो अ ब्लाइंड मैन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट। एंड लिव्स इन माई विलेज ये क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, यहाँ पर वर्ब है फ्लाई। मतलब कि जो बर्ड्स हैं वो क्या काम कर रही हैं, फ्लाई करने का, उड़ने का काम कर रही हैं। तो यहाँ पर फ्लाई से पहले अगर हम हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो हु फ्लाई इन द स्काई, तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो बर्ड्स क्या हो गया, सब्जेक्ट, और रेस्ट पार्ट क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट है सम बॉयज इन माई क्लास आर लेजी। सम बॉयज इन माई क्लास आर लेजी। तो यहाँ पर जब हम वर्ब ढूंढेंगे तो वर्ब हमें यहाँ पर मिली आर। तो जो आर है ये हेल्पिंग वर्ब है। इस आर हेल्पिंग वर्ब से पहले हम जब हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, हु आर लेजी। आंसर क्या मिलेगा, सम बॉयज इन माई क्लास। सम बॉयज इन माई क्लास ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट। और जो रेस्ट पार्ट है वो क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टैंड अप ऑन द बेंच। स्टैंड अप ऑन द बेंच। यहाँ पर वर्ब क्या है, यहाँ पर वर्ब है स्टैंड। अब ध्यान कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं तो इम्परेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है, लेकिन हिडन होता है, छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये किस तरह का सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। स्टैंड अप ऑन द बेंच। तो इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा यू। एंड द रेस्ट पार्ट ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि हमने सबसे पहले पढ़ा था सेंटेंस क्या होता है, फिर पढ़ा सेंटेंस के पार्ट्स। तो सेंटेंस के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिर हमने देखा कि जब तक हमारा सब्जेक्ट एक वर्ड का होता है तब तक तो वही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन जब सब्जेक्ट मोर देन 2 वर्ड्स, मोर देन 1 वर्ड या मोर देन 2 वर्ड हो जाता है तब हम सब्जेक्ट को भी क्लासीफाई करते हैं। तो सब्जेक्ट को हम मेनली कितने पार्ट्स में क्वालिफाई करते हैं, तो जब हमारा सब्जेक्ट 2 वर्ड का होता है तो हम उसको 2 पार्ट्स में क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफायर एंड हेड वर्ड। लेकिन जब सब्जेक्ट मोर देन 2 वर्ड्स हो जाता है तब हम उसको और भी क्लासीफाई करने लगते हैं। तब वहां पर सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, तब सब्जेक्ट को भी हम ऐसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है डिटरमाइनर, फिर डिटरमाइनर के बाद हम लेते हैं एडजेक्टिव, देन हेडवर्ड एंड एडजेक्टिवल फ्रेज, और उसके बाद हमारा क्या आता है, प्रेडिकेट। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट का ऑर्डर क्या रहेगा, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट का ऑर्डर रहेगा सबसे पहले डिटरमाइनर, देन एडजेक्टिव, देन हेडवर्ड, एंड उसके बाद क्या होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर लिखा हुआ है दैट टॉल, यहाँ पर लिखा हुआ है टॉल दैट बॉय। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को रीऑर्डर करेंगे तो वहां पर क्या आएगा, सबसे पहले डिटरमाइनर। क्या आएगा, डिटरमाइनर। और मैंने आपको बताया है कि डिटरमाइनर के अंदर क्या क्या आ सकता है, डिटरमाइनर में आर्टिकल हो सकते हैं, डिटरमाइनर में पजेसिव्स भी हो सकते हैं, डिटरमाइनर में डिटरमाइनर में क्वांटिफायर भी हो सकते हैं, एंड डिटरमाइनर में डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो सकते हैं। ये सब हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये क्लास देखने से पहले आप पिछली 4 क्लासेस या
5 क्लासेस देख कर आइए और उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज अटेंड करें। चलिए देखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल के अंदर हम ए एन दा को रख सकते हैं, एंड पजेसिव के अंदर हम माई, हिज, आवर ये सब रख सकते हैं। क्वांटिफायर क्या होते हैं, जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं। तो क्वांटिफायर में हम क्या रख सकते हैं, सम, फ्यू, लिटिल। एंड डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव। तो क्या मैंने बताया, सब्जेक्ट का क्रम क्या रहेगा, सबसे पहले डिटरमाइनर आएगा, देन क्या आएगा हमारा एडजेक्टिव, देन क्या आएगा हेड वर्ड, और उसके बाद क्या आएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टॉल, दैट, बॉय। तो सबसे पहला पार्ट क्या आना चाहिए हमारा, डिटरमाइनर। तो यहाँ पर डिटरमाइनर क्या मिल रहा है हमें, दैट। तो हम सबसे पहले नंबर पर क्या रखेंगे, दैट को। एंड सेकंड नंबर पे अब डिटरमाइनर हो गया, डिटरमाइनर के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्या है, टॉल। तो सेकंड नंबर पे कौन आएगा, टॉल आएगा। फिर एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए, हमारा हेड वर्ड। मतलब पूरे सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बॉय के बारे में। तो ये क्रम इसका क्या हो गया, दैट, टॉल, बॉय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बर्ड्स, सम, वाइट। सबसे पहले क्या आएगा, डिटरमाइनर। चलिए देखते हैं यहाँ पर डिटरमाइनर क्या है। तो यहाँ पर डिटरमाइनर क्या है, सम। तो सम को हम कहाँ पर रखेंगे, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे देखिए डिटरमाइनर हो गया, अब उसके बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है वाइट, और उसके बाद क्या आएगा, हेड वर्ड। तो हेड वर्ड क्या हो गया हमारा, बर्ड्स। हमने कैसे जाना कि ये वाइट एडजेक्टिव है, जैसे देखिए बर्ड्स, बर्ड्स क्या है, नाउन है। अब इस नाउन के बारे में कौन बता रहा है, वाइट बता रहा है। मतलब ये बर्ड्स कैसी हैं, वाइट हैं। ये किसने बताया हमको, ये बताया वाइट ने। तो वाइट क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो इसका क्रम क्या हो गया, सम वाइट बर्ड्स, सम वाइट बर्ड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काउज, दीज, रेड। काउज, दीज, रेड। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए डिटरमाइनर। डिटरमाइनर में देखिए क्या हो गया, दीज। तो दीज कहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो गया, रेड। एंड थर्ड पार्ट में क्या आना चाहिए, हेड वर्ड। तो यहाँ पर हेड वर्ड क्या हो गया, काउ। तो इसका क्रम क्या हो गया, दीज, रेड, काउज, दीज, रेड, काउज। नेक्स्ट देखिए, सिटिंग इन द कॉर्नर, बॉय, द, लिटिल। यहाँ पर अब हमको फिर से मतलब रीअरेंज करना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिटरमाइनर। चलिए देखते हैं यहाँ पर डिटरमाइनर क्या है। यहाँ पर डिटरमाइनर हमको मिल रहा है क्या, द लिटिल। और द लिटिल किस तरह का डिटरमाइनर है, द लिटिल क्वांटिफायर है। तो यहाँ पर द लिटिल आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। अब इसके बाद आना चाहिए एडजेक्टिव। तो क्या सेंटेंस में कहीं पर एडजेक्टिव है, कहीं पर भी एडजेक्टिव नहीं है। तो उसके बाद एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, हेड वर्ड। तो सेकंड नंबर पर क्या आ जाएगा, बॉय। बॉय क्या हो गया हमारा, हेड वर्ड। एंड थर्ड पार्ट एडजेक्टिवल फ्रेज। तो उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा, सिटिंग इन द कॉर्नर। चलिए इसको भी क्रम से लिखते हैं, द लिटिल बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर, द लिटिल बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यंगर माई ब्रदर इन आगरा। सबसे पहले हम देखेंगे डिटरमाइनर। क्या इस सेंटेंस में कहीं पर भी डिटरमाइनर है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है यंगर माई ब्रदर इन आगरा। तो माई ब्रदर क्या हो गया, हेड वर्ड हो गया। एंड यंगर क्या हो गया, एडजेक्टिव। एंड इन आगरा क्या हो गया, फ्रेज। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कहीं पर भी डिटरमाइनर नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। तो डिटरमाइनर के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। क्या इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है, हाँ है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर भी डिटरमाइनर है। तो यहाँ पर डिटरमाइनर क्या हो गया, यहाँ पर डिटरमाइनर हो गया हमारा पजेसिव माई। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, माई। एंड डिटरमाइनर के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव। तो यंगर क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, हेड वर्ड। ब्रदर क्या हो गया हमारा, हेड वर्ड। एंड इन आगरा ये क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज। चलिए क्रम से लिखते हैं इसको। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर इन आगरा। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेकंड एक्सरसाइज में हमने देखा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। अब चलिए देखते हैं हम थर्ड एक्सरसाइज, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3। हमने एक्सरसाइज 3 में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियोज में पढ़ा है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में कि किसी भी प्रेडिकेट एक वर्ड का भी हो सकता है, प्रेडिकेट 2 वर्ड्स का भी हो सकता है, और प्रेडिकेट मोर देन 2 वर्ड्स का भी हो सकता है। जब प्रेडिकेट हमारा एक वर्ड का होगा तो मेनली कोई वर्ब हो सकती है, कोई इंट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि गर्ल्स डांस,
मतलब यहाँ पर जो डांस वर्ब है ये अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी दूसरे वर्ड पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रेडिकेट का पार्ट हमारा क्या हो जाता है, केवल डांस। लेकिन कभी कभी वर्ब को अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए कुछ और वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। वो कुछ और वर्ड्स क्या कहलाते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तब हमारा प्रेडिकेट टू पार्ट्स का हो जाता है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी और ऑब्जेक्ट भी हमारा दो पार्ट्स का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई पर्सनल प्रोनाउन हो सकती है या फिर कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। एंड थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट के, जिनको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के अलावा किसी कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत पड़ती है। और ये कॉम्प्लीमेंट टू टाइप का हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब कोई कॉम्प्लीमेंट हमारा सब्जेक्ट के बारे में बताएगा तब हम उसको कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एंड जब कोई कॉम्प्लीमेंट हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा तब हम उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पर आक्रो। आक्रो तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब देन क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या वर्ब है, यहाँ पर वर्ब हो गई इज। इसका मतलब फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा, इज हो गया। अब इज के बाद या तो हमारी मेन वर्ब आनी चाहिए और या तो हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए या तो कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब नहीं है, इज ही हमारी मेन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पर बीइंग वर्ब है, तो जब भी बी वर्ब आएगी तो अपने साथ क्या लेगी, कॉम्प्लीमेंट लेगी। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, द क्रो, अ क्रो इज। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ क्लेवर बर्ड। अ क्रो इज अ क्लेवर बर्ड। यहाँ पर आ क्लेवर बर्ड क्या होगा, हो गया आ क्लेवर बर्ड हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। और किस तरह का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये जो क्लेवर बर्ड है ये किसके बारे में बता रहा है, क्रो के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शी। अब सी के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। देखते हैं कहीं पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है हमको, तो हाँ दी हुई है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डज। अब इसके बाद हमारी मेन वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पर डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर डज हमारी मेन वर्ब ही है। यहाँ पर डू या डज वो हेल्पिंग वर्ब वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली। यहाँ पर डज क्या है, मेन वर्ब। वह करती है, क्या करती है, हर वर्क, अपना कार्य। तो यहाँ पर हर वर्क क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। एंड कैसे करती है वो अपना कार्य, ऑनेस्टली। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया, ऑनेस्टली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द बॉयज श्याम चूज क्रिकेट कैप्टन। द बॉयज श्याम चूज क्रिकेट कैप्टन। तो यहाँ पर भी हम पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। तो क्या इस सेंटेंस में कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। अब हम मेन वर्ब ढूंढते हैं। तो देखिए श्याम, श्याम क्या हो गई, एक नाउन। एंड क्रिकेट कैप्टन ये भी एक तरीके की नाउन हो गई। तो यहाँ पर वर्ब क्या मिली हमें, चूज। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, चूज। चूज किया, लेकिन अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो चूज किया, लेकिन किसको किया, श्याम को किया। तो चूज के बाद क्या आ जाएगा, श्याम। श्याम क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और किस तरह का ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चूज श्याम, क्या श्याम को इलेक्ट किया, क्रिकेट कैप्टन। और ये जो क्रिकेट कैप्टन है ये क्या है, ये क्रिकेट कैप्टन है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये क्रिकेट कैप्टन किसको बना रहे हैं, श्याम को बना रहे हैं। और श्याम हमारा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्रिकेट कैप्टन बता रहा है। तो क्रिकेट कैप्टन क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, द चिल्ड्रेन। अब यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे हम, लेकिन सेंटेंस में कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अब हम मेन वर्ब को देखेंगे। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या हो गई, लाइक। बच्चे पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, टू प्ले। मैंने आपको बताया था कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा कोई इन्फिनिटिव भी हो सकता है या फिर कोई जीरंड भी हो सकता है। इन्फिनिटिव क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जीरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ पर ये भी लिखा हो सकता था, चिल्ड्रेन लाइक प्लेइंग। तो यहाँ पर प्लेइंग क्या हो जाता, जीरंड। अभी टू प्ले लिखा है तो टू प्ले क्या है, इन्फिनिटिव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, योर अंकल अ रेडियो सेट सेंट मी। योर अंकल अ रेडियो सेट सेंट मी। तो यहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे पहले, लेकिन यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अब हम मेन वर्ब ढूंढेंगे। तो यहाँ पर अ रेडियो सेट तो एक नाउन हो गया, मी प्रोनाउन हो गया, एंड सेंट क्या होगी हमारी वर्ब। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लाएंगे, वर्ब। तो सेंट। अब भेजा, लेकिन किसको भेजा, मुझे। तो सेंट क्या हो जाएगा, मी। क्या भेजा, अ रेडियो सेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शी पिक्चर अ ब्यूटीफुल पेंटेड। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन सेंटेंस में कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम मेन वर्ब ढूंढेंगे कि वो काम क्या कर रही है। तो शी वो काम कर रही है, कौन सा काम कर रही है, पेंटेड। तो यहाँ पर पेंटेड क्या हो गई हमारी मेन वर्ब हो गई, पेंटेड। पेंट किया, लेकिन उसने क्या पेंट किया, कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर पेंटेड पिक्चर, लेकिन पिक्चर कैसी है, अ ब्यूटीफुल पिक्चर। तो शी पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर। शी पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर।
आशा करती हूँ कि अब आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़ा है तो आप इनके आंसर अच्छे से दे पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।